राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता की पूजा की जाती है। इस बार यह तिथि जो है दोस्तों 4 अप्रैल गुरुवार के दिन को पड़ रही है। दशा माता को जो है दोस्तों देवी पार्वती जी का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि दशा माता की पूजा सच्चे मन से जो व्यक्ति करता है उसकी घर की दशा यानी स्थिति सुधर जाती है और वह परेशानी से भी बच जाता है। इस दिन पीपल की पेड़ की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं दशा माता का व्रत करेगी। इंसान को कई बार जीवन में अचानक से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रतिकूल समय में उसके धैर्य की परीक्षा होती है। कई प्रयासों के बावजूद जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से न उबर पाए और लंबे समय तक समस्याओं से बरकरार रहे तो अंत में वो ईश्वर की शक्ति के सामने गुहार लगाता है। ऐसे ही संकटों से उबरने वाला दशा माता व्रत जीवन की दशा को सही करने की कामना से चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की दसवीं के दिन दशा माता का व्रत किया जाता है। इस व्रत को जो व्यक्ति भक्ति भाव से करता है उसके घर से दुख दरिद्रता जो है खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, इस दशा माता के इस व्रत से जो है कहीं सारी जुड़ी हुई जो है कथाएं प्रचलित है। लेकिन दोस्तों, आज के दिन जो है जी हाँ दोस्तों, आज के दिन जो है विशेष रूप से दशा माता को प्रश्न करने के लिए नल और दमयंती, जी हाँ दोस्तों, नल और दमयंती की कथा मुख्य रूप से आज के दिन जो है उसको पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उसी कथा के बारे में जिक्र करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं उस कथा के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले एक राजा था जिसका नाम नल था और उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह बड़े प्रेम से राज्य करता था। एक दिन एक ब्राह्मणी पानी आपके पास आई। उस ब्राह्मणी रानी के पास आई और उस ब्राह्मणी ने रानी के पास आई और उसने गले में पीला डोरा बंधा था। जी हाँ, रानी जी के जो है गले में पीला डोरा बांधा था। उसे देखकर डोरे के बारे में पूछा तो बोली, डोरा जो है दशा माता का पहनने का है। पहनने से सुख संपत्ति धन घर में धन आता है। उसे रानी को भी एक डोरा दे दिया। रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा नल ने उसके बारे में पूछा। तब रानी ने सारी बात बता दी। फिर राजा बोले, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवी का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से मना कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया है। इसके बाद उस रात राजा के सपन में 2 स्त्री आई और उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। राजा को लगातार यह सपना 10 से 12 दिनों तक आया। रोजाना ऐसा सपना आने से राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने सौपन की बात बता दी। रानी ने उस राजा के उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी और आने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब घर में सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, लेकिन रानी का पूरा हाल देखकर कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुमार के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूलों की माला देकर जाती थी, उसे थोड़ा चाच दही मांग लाओ। राजा मालन के घर पहुँचे। वहाँ दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो चाच दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक सांप ने कुंवर को डस लिया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। उसके बाद वह दोनों आगे चले। राजा 2 तितर मार लाया। बुने हुए तितर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती भी उड़ गई। रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वो भूखे प्यासे आगे चली थी। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त को घर आया। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहरवाया। वहाँ मित्र ने लोहे के औजार वगैरह आदि रखे हुए थे। देवयोग से वे सारे औजार जो है धरती में समा गए और चोरी का दोष लगने के कारण वह दोनों रातों रात वहाँ से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा और रानी की रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा, पर वह थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा ही लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़कर दोनों फिर चल पड़े।
आगे चलकर एक साहूकार का घर आया और साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरो का हार लटका हुआ था और पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था और मोर ही हार निकलने लगा। यह देखकर राजा रानी वहां से भी चल निकले। इस पर रानी बोलती है कि किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट कर बेच कर ही हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुंचे। उन दोनों ने वहां पहुंचे ही कि बगीचा हरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक भी बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने देखा वहाँ एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, मुसाफिर है, मजदूर के लिए खोज में इधर आए। यदि तुम रखो तो यही हम मेहनत मजदूरी करके पेट पालेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक उन्होंने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन भी संपदा देवी की कथा शुद्ध डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा देवी का डोरा है। रानी ने अभी कथा सुनी, डोरा लिया और राजा ने फिर से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है। तो रानी बोली, वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और इसका अपमान किया था। उसके बाद कारण संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी फिर बोली, यदि संपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राज को पहले की तरफ सौंपन आया। एक स्त्री कह रही है मैं जा रही हूँ और दूसरी कह रही है राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब आओगी तो नहीं, अब जाओगी तो नहीं? तो लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा जी का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहाँ रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार गूंथ कर देती है। हार देकर रानी बड़े प्रश्न होती है। उसने पूछा कि हार किसने बनाया? तो मालन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनवाया है। रानी ने मालन को दोनों प्रदेशों के नाम पूछने को कहा तो उन्होंने अपना नाम नल और दमयंती बता दिया। मालन दोनों से क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उससे कहा, इससे तुम्हारा क्या दोष है, हमारे दिन ही खराब थे। अब दोनों जो अपने राजमहल की तरफ चल पड़े। राह में शाहकुर का घर आया तो वहाँ शाहकुर के पास गए और शाहूकार ने नई हवेली में ठहरने का प्रबंध किया। तो राजा बोला, मैं पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। बाद शाहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर 9 लखे हार उगल रहा था। शाहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिया और राजा ने कहा, दोस्त तुम्हारा नहीं, दिन ही हमारे पूरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में रहने की ही जिद की। जैसे ही उसके पैरों के नीचे धरती खोदी तो हीरो से जड़ी थाल वहां से निकल आया। राजा बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया और राजा आगे चल मित्र के घर पहुंचे तो उसने नए मकवान में ठहरने की व्यवस्था की। पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वहीं मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी के किनारे जहाँ राजा की धोती उड़ गई थी वह एक वृक्ष के ऊपर लटकी हुई थी। वह नहा धोकर धोती पहन राजा आगे चला तो देखा कि कुंवर भी खेल रहा है। माँ बाप को देखकर उसने अपने माता पिता के पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूध लेकर आई तो राजा बोला, आज दूध लेकर आ रही हो, उस दिन तो छाछ के लिए भी मना किया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। इसके बाद दोनों वहां से अपने महल की तरफ चले गए। रानी की सखिया धन दानी से भरे थाल लिए गीत गाती आई। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। दशा माता के डोरे का प्रभाव से ही उनको ये सब प्राप्त हुआ था। इसलिए सभी को श्रद्धापूर्वक माँ दशा की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा सुनकर डोरा धारण करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों जो है नल और दमयंती की पूजा कथा। इस कथा को जो है आपको आज के दिन विशेष रूप से पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। इससे माँ दशा जी की विशेष कृपा जो आपके ऊपर बनती है। अब दोस्तों आइए जानते हैं दशा माता की पूजन विधि के बारे में। तो पूजन विधि में दशा माता को व्रत करने वाली सुहागिनें इस पावन दिन शुभ मुहूर्त में कच्चे सूत के 10 तार के 10 गांठे वाले डोर से पीपल की पूजा करती हैं। विधि विधान से इस पूजा के पश्चात व्रती महिलाएं नल दमयंती की कथा सुनती हैं। कथा समाप्त होने पर महिलाएं पूजित डोरे को नल गले को बांधती हैं और इस धागे को व्रती महिलाएं पूरे महीने पूरे साल धारण करती हैं। दशा माता का व्रत जीवन में जब तक शरीर साथ दे तब तक किया जाता है। इस व्रत के दिन घर में विशेष रूप से साफ सफाई की जाती है। साथ ही साफ सफाई से जुड़े सामान यानी झाड़ू आदि खरीदने की भी परंपरा है। दशा माता व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर एक मात्रा अन्न का सेवन करती है। इस व्रत में जो नमक का सेवन नहीं किया जाता है। मान्यता कि दशा माता का व्रत से विधि विधान पूरा करने से 1 साल के भीतर जीवन से जुड़े दुख समस्याएं जो है दूर हो जाती है।